नमस्कार, मेरा नाम अंकुश है। मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ और मैं रशिया करीब 1 साल से मैं रशिया में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं 2019 में इधर था, एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आया था। फिर मैं वापस चला गया कोरोना की वजह से, और मैं फिर 2021 में फरवरी में इधर फिर से वापस आया हूँ। मैं इधर इंजीनियरिंग फैकल्टी में हूँ और मेरा पदवा ख़त्म होने के बाद मेरा फर्स्ट कोर्स मास्टर्स में चल रहा है और मेरा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग। मैं पहली बार रशिया आया था 2019 में और मेरे को ये जगह बहुत अच्छा लगा। मैं मॉस्को में ही था, मॉस्को ओब्लास्ट की ओर कुछ दिन रहा था, फिर मैं वापस चला गया। देखा जाए तो रशिया और इंडिया एक जोड़ीदार है और हमारी दोस्ती रशियंस के साथ बहुत अच्छी है। रशियंस का व्यवहार इंडियन के साथ बहुत ही फ्रेंडली है और यहाँ पे जो आपकी जो एजुकेशन स्कोप्स है वो काफ़ी अच्छी है। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है और मेरा पैशन है कि मैं हर दुनिया की हर एक जगह पे, जैसे हम लोग इंडिया में हमारा होता है कि हम लोग करीब हॉट वेदर में हम लोग एक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बट विंटर में कैसा होता है और विंटर में कैसे आपकी जो काम होते हैं वो मुझे पता नहीं था। तो मैं इधर आ गया सीखने के लिए कि कैसे वो काम होता है, और इधर बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ नए आए हैं जो हमारी इंडिया पे नहीं है और इंडिया पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे नहीं है। तो एक मिश्रण होता है, उस मिश्रण को जानने के लिए और पहचानने के लिए और इधर के कल्चर को उपभोग करने के लिए मैं इधर रशिया आया। देखिए, रशिया में बहुत चीज़ है कि हैरान करने के लिए, क्योंकि रशिया जो मॉस्को है दुनिया की 7वें बड़े शहरों में से एक है और लगभग हर तरीके के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी मिला जुला कल्चर है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी वातावरण काफ़ी दोस्ताना है। तो एक मिश्रण है कि आप इधर आते हो, नए दोस्त बनाते हो, वो भी आपको कल्चर को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और आप भी उनकी कल्चर को जानने के लिए उत्सुक होते हो। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, तो मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। दूसरे शहर में हाँ गया था, मैं उलियानोस्कॉप गया था। ब्रिक्स के जो मीटिंग्स चलती है वहाँ पे मैं उलियानोस्कॉप पे था, उसके बाद तुला गया था। तो ये 2 शहर में घुमा। उसके बाद मॉस्को की जो ओब्लास्ट में मैं कुछ दिन बिताया था, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे इस जगह की ज़्यादातर मॉस्को में ज़्यादा इंसान है, हलचल ज़्यादा है, लेकिन ये छोटे शहरों में काफ़ी प्यारा है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जगह। इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती रहती है, क्योंकि इधर आपको चीज़ें सरप्राइज़ करती है। जो आप इंडिया में इतना साल से रह रहे हैं, वहाँ पे बड़े हुए, तो आपको इंडिया की जगह चीज़ें पता है, लेकिन रशिया में मानो हर तरीके के लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है हमेशा। एक दिन मैं ऐसे ही टहल रहा था रास्ते में, तो एक उज़्बेकी और सही तजाकी इंसान जा रहा था। उसने मेरे को रिकॉग्नाइज़ किया कि तो इंडियन है, तो उसने करीब ओम शांति ओम का गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही होते रहता है कि मैं जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ वो लोग पहचान लेते कि वो इंडियन बंदा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई इंडियन गाना चला जाते हैं हमारे मनोरंजन के लिए, तो उनको पता लग जाता है और वो भी खुद भी गाते रहते हैं। तो मुझे बहुत फनी लगता है और अच्छा भी लगता है। मॉस्को बहुत बड़ा शहर है, पहली बात है। कोई भी हमारे लोग भी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि समर में, क्योंकि समर में इतना कलरफुल चीज़ होते हैं कि फूल खिलना, वादियों में पेड़ पौधे, उसके बाद सनलाइट होते हैं। क्योंकि विंटर में इतना सनलाइट नहीं होता, विंटर में एक अलग चीज़ होती है कि बर्फ़ रहता है, लोग ज़्यादा निकलते नहीं है। समर में मतलब घूलना, उसके बाद बाहर निकलना, उसके बाद इधर उधर जाना, तो बहुत एंटरटेनिंग जगह होता है समर, 3 महीने 4 महीने, तो समर में बहुत मज़ा आता है। तो समर में मैं उसको बहुत घुमा हूँ और मुझे सबसे बढ़िया जगह लगता था वेदेनखा, क्योंकि वेदेनखा एक लौती जगह है कि आप वहाँ पे जो सोवियत टाइम की जो मोनूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, वो आपको विजिट कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
और बाकी एक सबसे एक अच्छी जगह है मेरे ख्याल से, मुझे अच्छा लगता है, D42 बंकर है एक। तो वो एक सोवियत टाइम की एक वॉर हिस्ट्री का एक मिला जुला पार्ट है। KGB का हेडक्वार्टर था पहले, और बाकी सब वो लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। -23 फ्लोर पे वो एक बंकर बना हुआ है, मॉस्को मेट्रो से भी नीचे। तो वो मैं विज़िट किया, मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे उन दिनों कोल्ड वॉर के टाइम ये लोग बंकर बनाए हैं और कैसे न्यूक्लियर बंकर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉस्को ज़्यादा कॉस्टली है मेरी राजनयिक गौरव से, क्योंकि इंडिया में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, कलकत्ता, वो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल जगह है, ऐसे चीज़ों का दाम उतना ज़्यादा नहीं है। मॉस्को में महंगा है, ज़्यादातर विंटर में होता है, क्योंकि विंटर में सप्लाईज रुक जाती है बर्फ़ की वजह से। उसके बाद सब्जियाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इधर फार्मिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है विंटर्स में। सो बेटर है मॉस्को है, लेकिन मॉस्को में आप जो यहाँ पे जो काम वगैरह वगैरह करते हो उसकी तुलनामूलक से, मतलब तुलना से वो ज़्यादा आपको इधर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो कॉस्टली है लेकिन ठीक है। देखिए रशिया बहुत बड़ा देश है, और रशिया की घूमने की जगह बहुत बहुत अलग अलग जगह है, जैसे साइबेरिया हो गया, व्लादिवोस्तोक हो गया, सोची हो गया, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, उसके बाद कैलिनिंग्राड हो गया। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग सुंदरता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है उलियानोव्स्क, क्योंकि वो वोल्गा की किनारे बसा हुआ है और छोटा सा शहर है। हाँ, वहाँ पे समर में जाइए, छोटा छोटा चीज़ें, ज़्यादा हलचल ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है उलियानोव्स्क। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह की अच्छा लगता है। सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। सेंट पीटर्सबर्ग की अलग ही यूरोपियन हिस्ट्री है, कल्चर है। मॉस्को एक ऐतिहासिक कैपिटल है सोवियत यूनियन की। उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो हमारे देश से लाख गुना बड़ा है। तो मेरे को उलियानोव्स्क बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा कि उलियानोव्स्क भी जाओ भाई। देखिए, रशियन खाना और इंडियन खाने में कंपैरिजन ये है कि रशियन खाना में स्पाइसेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इंडियन खाना में हम लोग मतलब पूरे भर के स्पाइसेस यूज़ करते हैं। और मुझे स्पाइस पहले जब यहाँ पे आया था तब थोड़ा दिक्कत होता था कि रशियन खाना है, स्पाइसेस यूज़ नहीं होता, बट जब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया, यूज़ टू हो गया, और करीब स्वाद भी मेरे को आने लगा। तो सबसे बढ़िया जो मैंने डिश यहाँ पे ढूंढा था वो एक तो बॉर्श था। रशियन डिशेस नहीं है, वो यूक्रेनियन है एक्चुअली, बट रशिया में बहुत पॉपुलर है। और एक फांदन है, वो एक चॉकलेट के ऊपर से उसको आइसक्रीम डाल के बनाते। तो मेरे को दो डिशेस अच्छा लगता है, तो कोई खाना चाहे तो खा सकता है, अच्छा लगता है वो। अब मैं अल्कोहल से दूर रहता हूँ तो इधर है वोडका, रशियन वोडका फेमस है। जब मैं घर जाता हूँ तो बोलते हैं दोस्त लोग कि आप वोडका लेके आओ, ये लेके आओ लेकिन मैं दूर रहता हूँ, ये वोडका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रशियन मैकडोनल्ड्स शॉप जो है इंडियन, देखिए इंडियन मैकडोनल्ड्स में अलग किस्म का फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है कि इंडियन के हिसाब से वो एडिट किया जाता है, उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। रशियन मैकडोनल्ड्स एक स्टैंडर्ड यूरोपियन फूड की तरह उसको जज किया जाता है। तो वो दोनों में अलग अलग है, स्पाइसेस यूज़ होता है इंडियन मैकडोनल्ड्स पे थोड़ा सा, और रशियन मैकडोनल्ड्स थोड़ा बेस स्पाइसेस यूज़ होता है। तो ये फ़र्क है उनमें। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस जगह की कोई है नहीं, इंडियन के साथ ये बहुत फ्रेंडली है। उसके बाद वगैरह वगैरह है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो तब आपको दिक्कत होती है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो तब ये आपके जैसा भाई जैसे बिहेव करेंगे या अपने ही लगेंगे खुद के। जब मैं पहले आया था, जब कोई दोस्त नया नया आता है, उनको वो दिक्कत होती है कि यार मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि रशियंस अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको समझ नहीं आती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको लैंग्वेज समझने आ जाएगा तब ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। तो मेरे को इंडिया से बोला जाता है तेरे को तो रशियन नहीं आती तो कैसे तू समझेगा। लेकिन ये अलग बात है कि आप अगर थोड़ा सा समझ लो उनको, थोड़ा सा प्यार करो, वो भी आपको प्यार दे, तो
कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। रशियन लड़कियां दुनिया में सबसे सुंदर लड़कियां है, उसके बाद यूक्रेन है, तो ऑब्वियसली दुनिया की हर लड़की अलग अलग किस्म की सुंदरता है। रशियन लड़की अच्छी लगती है मुझे, और उनकी एक कैटेगरी है, तो कोई बात नहीं, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे रशियन दोस्त हैं, बहुत सारे घूमता हूँ मैं, खाना भी खाते हैं, वो लोग भी इंडियन खाना खाते हैं, इंडियन कल्चर को एंजॉय करते हैं, बहुत भाईचारा जैसा माहौल है हम लोगों का। देखिए, एक चीज़ है वेदर, रशिया की वेदर, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये ठंड है, तो ऐसा बात नहीं है। समर में भी, समर में कभी इंडिया जैसा गर्मी यहाँ पे पड़ती है, उसके बाद बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, और ठंड के टाइम तो -25 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन इसका अलग ही मज़ा है। लोग सोचते हैं कि -25 टेम्परेचर हम लोग कैसे फेस करें, कैसे हम लोग झेलें, लेकिन इसका अलग एक एक्सपीरियंस होता है, और इंडिया में उस वेदर हम लोग को नहीं मिलता, तो एक एक्सपीरियंस का भी एक वैल्यू है कि आप आपके दोस्त को बता सको कि आप इधर तो 20 डिग्री पे रहते हो, 30 डिग्री पे रहते हो, लेकिन मैं माइनस टेम्परेचर 25 फेस कर चुका हूँ, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। -25 पे निकल के, बाहर निकल के दोस्तों के साथ स्नोमैन बनाना, उसके बाद थोड़ा बर्फ़ लेके खेलना, तो इसका अलग ही मज़ा होता है। मॉस्को का वेदर को कुछ एकदम स्टेबल नहीं होता। करीब आप निकलते हो तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, उसके बाद निकलते हो, जाते हो, फिर थोड़ा सा बारिश हो जाता है, तो बारिश भी होता है कि बहुत हल्का होता है, ज़्यादा जोर, हम इंडिया जैसा ज़्यादा क्या ज़ोरदार बारिश नहीं होता, तो कंफर्टेबल बारिश होता है यहाँ पे। लेकिन वेदर में इंडिया जैसा ही मज़ा है कुछ कुछ यहाँ पे। ये बात तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, कुछ सोचा हो कि क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा अभी 1.5 साल यहाँ पे है, डिपेंड करता है कि किस हालत में है सिचुएशन अभी, तो इसके हिसाब से मैं अभी डिसीजन लूँगा। मुझे अभी पक्का पता नहीं है कि क्या करना है। नहीं, एक बार डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, तो वो बोलते हैं सलमान खान जैसा कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट हो गया। तो कोई हेजिटेशन नहीं है, अच्छा जगह है, मज़ा आता है। समर में, समर तो यहाँ पे जन्नत है यहाँ की, तो यूरोप जैसा ही लगता है पूरा, तो मज़ा आता है यहाँ पे, कोई हेजिटेशन नहीं है। हाँ, रिलेटिव्स मिस करता हूँ, दोस्तों को मिस करता हूँ, इंडिया को मिस करता हूँ, क्योंकि पले बारे इंडिया में है, कल्चर हमारा इंडिया है, तो वही चीज़ मिस तो बहुत करता हूँ। लेकिन यहाँ के जो दोस्त है, यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, बहुत हद तक उनके सब जब तक रहता हूँ तब तक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। दुर्गा पूजा बोलिए, होली बोलिए, दिवाली बोलिए, तो हम लोग सारे दोस्त मिलके, सारी इंडियन कम्युनिटी मिलके वो फेस्टिवल करते हैं, और वो भी ऊपर से रशियन भी वो फेस्टिवल में इंक्लूड होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी मिस होता है कि यार घर जाए, थोड़ा फेस्टिवल का अनुभव कर, बट यहाँ पे फेस्टिवल इंडिया जैसा ही होता है, तो बहुत बढ़िया लगता है।